जय गिरनारी। सूरत से हमारे ऋषि कुमार विवेक ऋषि का प्रश्न है कि गुरु ज्ञान कैसे प्रदान करते हैं। हकीकत तो यह है कि गुरु ज्ञान देते ही नहीं है कभी। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, ये सत्य है। गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई, बिन गुरु मिले ही कि ज्ञान, ये सारे सूत्र सही है। लेकिन ये भी सही है कि गुरु ज्ञान देता ही नहीं है कभी। लेकिन गुरु अज्ञान के आधार को खत्म कर देते हैं, अज्ञान के कारण को खत्म कर देते हैं, अज्ञान की भूमिका को खत्म करते हैं। जब अज्ञान का कारण ही खत्म हो गया, कारण का ही निवारण हो गया, तो अज्ञान रहेगा कहाँ। जैसे घर ही गिर गया जिसमें रहते थे, अब फिर रहोगे कहाँ, वो आधार भूमि खत्म हो जाती। गुरु की दृष्टि हमारे अज्ञान पर होती नहीं है कभी। हमारे भीतर किस गहराई में ज्ञान पड़ा है, वहां पर उसका ध्यान है। किस गहराई में पड़ा है, कितनी फीट की दूरी में मोती पड़ा है, रत्न पड़ा है, वहां उनका ध्यान। ज्ञान देना गुरु का काम नहीं। प्रत्येक गुरु का यही प्रयास होता है कि उसका अज्ञान का आधार समाप्त हो जाए। और सबके अज्ञान का कारण अलग अलग है, आधार भूमि अलग अलग है। इसलिए गुरु का व्यवहार भी सबके साथ अलग अलग होता है। वो भी हम उसको भेद समझ ले तो गलत है। हम उनकी समता में कोई कमी समझे तो ये हमारी निष्ठा में कमी मानी जाएगी। उनकी समता में कोई फर्क नहीं है। लेकिन डॉक्टर भी एक जैसी दवाई नहीं देते सबको। जब सबको बुखार हो तो भी बुखार का कारण तो अलग है ना। किसी को मलेरिया है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, तो सबको एक जैसे नहीं होते। इसीलिए अज्ञान की भूमिका नष्ट करनी है तो अज्ञान किस भूमिका में खड़ा है, उस भूमिका पर गुरु का ध्यान होता है। इसलिए तो तुलसीदास जी ने भी ये संकेत दिया कि गुरु का ध्यान हमारी भीतरी अवस्था पर होता है। निज मन मुकुर सुधारी, ये हुई हमारी अंदर की भूमिका। अच्छा, कुछ लोगों के अज्ञान का कारण अभिमान होता है, तो गुरु पूरा प्रयास यही करेंगे कि उसके अहंकार को कैसे चोट पहुंचे। हाँ, थोड़ा थोड़ा उसका अपमान करेंगे, उसके अहंकार को थोड़े थोड़े में, इतना बड़ा प्रहार भी नहीं करेंगे कि चला भाग जाए, इतना बड़ा प्रहार भी नहीं करेंगे कि वो गुरु को ही छोड़ दे। लेकिन शिष्य के मन में जितनी मान की, सम्मान की भूख है, उसको भी पूरी नहीं करेंगे। वो बीच वाला व्यवहार करेंगे ताकि वो छोड़ के भी न भाग जाए और उसकी इच्छा मान सम्मान की पूरी भी ना हो जाए। क्योंकि ट्रीटमेंट देनी है ना, इसलिए मरीज का रहना भी जरूरी है। लेकिन जिसकी अज्ञान की भूमि अहंकार है, तो कोई भी महापुरुष थोड़ा थोड़ा उसका तेजोवध करेंगे। कभी 5 लोगों के बीच में उसको कहेंगे, फिर चेला ये सोचेगा कि बाद में भी कह सकते थे, मुझे बुलाकर भी कह सकते थे, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन अब क्या, छोड़ना तो है नहीं। ऐसे करके फिर वो बर्दाश्त भी कर लेगा।
कुछ लोगों के अज्ञान का कारण द्वेष है। वो किसी की सफलता को, किसी की उन्नति को सहन नहीं कर सकता। फिर वो व्यवसाय में होगा तो भी ऐसा ही करेगा, रिश्तेदारों के साथ भी वैसा ही करेगा, पड़ोसी के साथ भी ऐसा ही करेगा कि इसने अपना बेटा ये वाली स्कूल में भेजा तो हम भी कुछ कम नहीं है। वो पड़ोसी के साथ यही करेंगे। वो जहां रहता है कंपटीशन की दृष्टिकोण से रहता, द्वेष बुद्धि। गुरु जानबूझकर उसको इस प्रकार की सेवा देंगे कि जिसमें उनको बहुतों के साथ रहना पड़ेगा। वो बेचारा कहेगा कि मुझे कोई ऐसी सेवा दे दो कि मैं अकेला करूं, साइड में अकेला करूं और अच्छे से करके दिखाऊंगा। लेकिन गुरु उसको वो मौका नहीं देंगे, वो उसको उसी में रखेंगे, क्योंकि उसको द्वेष जीतना है उसमें रहकर भी। क्योंकि दूसरा होगा तभी द्वेष होगा ना, जहां दूसरा नहीं वहां तो द्वेष का कारण। तो उसके द्वेष को खत्म करना है तो उसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर द्वेष होने की पूरी संभावना है, लेकिन गुरु ने मना किया है कि द्वेष नहीं करना है। और गुरु के प्रति भाव भय जो भी हो, लेकिन उसको द्वेष भी नहीं करना है और उसके अंदर द्वेष उठता भी है, और उसी में रह करके उसको अपनी द्वेष वृत्ति को जीतना पड़ेगा। क्योंकि उसके अज्ञान का आधार द्वेष है। इसलिए अगर कोई ये सोचते हैं कि पास में बैठा कर ज्ञान सिखाने लगे, ज्ञान पढ़ाने लगे, ये काम नहीं है गुरु का। गुरु तो बहुत जल्दी अपने समान ही बना देना चाहते, क्योंकि अज्ञान की भूमिका ही खत्म हो जाएंगी। फिर दोनों में क्या फर्क है, एक जैसे हो जाते दोनों। ज्ञान देने में गुरु का कोई मन नहीं होता, अपने जैसा बनाने में उनका ध्यान। अरे ये तो तभी होगा कि जब वो भूमिका खत्म करे। जिसकी अज्ञानता का आधार वाणी पर अनियंत्रण है, भोजन पर अनियंत्रण है, जो व्यक्ति अनियंत्रित है, तो अनियंत्रण के कारण भी अज्ञान जमता है, अज्ञान पक जाता है। तो ऐसे शिष्यों को गुरु कहेंगे कि तुम इतने घंटे मौन रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे, या तुम्हें रोज ये वाला पाठ करना है, तुम्हें 8 दिन में एक उपवास रखना है, 15 दिन में इतना ये करना है। उसी गुरु को जब दूसरा कहता है कि मुझे भी शनिवार करना है, बोले तेरे को नहीं करना है, भोजन कर लो जाओ। और दूसरा कहता है मुझे भूख लगी है, नहीं तुम्हें शनिवार करना है, तुम्हें व्रत करना है। क्योंकि अज्ञान का आधार अनियंत्रण है ना, तो उस पर नियंत्रण वाली औषधि काम करती है। अज्ञान का आधार द्वेष है, तो उसको अकेला एक भी काम करने का मौका नहीं देंगे। सबके साथ रहो और राग द्वेष से बच के रहो। अज्ञान का आधार अहंकार है, तो गुरु उसकी छोटी गलती पर भी बड़ा अपमान करेंगे। तब शिष्य सोचेगा कि कईयों की बड़ी गलती पर भी उतना अपमान नहीं होता, हमारी छोटी गलती पर जितना होता है। लेकिन उसके भीतर उसके अज्ञान का आधार अहंकार नहीं है, तो ऐसा नहीं करना पड़ता। तो ज्ञान देना ये गुरु का काम नहीं होता, गुरु कभी ये नहीं चाहते। लेकिन गुरु अज्ञान की आधार भूमि को ही खत्म कर देते हैं। फिर अज्ञान खड़ा ही कहाँ रहेगा। अब जब रात नहीं तो दिन ही है, अज्ञान नहीं तो ज्ञान ही है।